हेल्थ इंश्योरेंस में कंज्यूमेबल्स बेनिफिट क्या होते हैं और क्या आपको ये पॉलिसी में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इसी के बारे में आज बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। मेरा नाम है गुरलीन कौटिक्कू। मैं हूँ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। हर वीक आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ इजी और हैप्पी बन पाए। क्यों? क्योंकि हमारी कंपनी की टैगलाइन भी यही है, क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस। चलते हैं वीडियो की तरफ। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कंज्यूमेबल्स क्या होते हैं हेल्थ इंश्योरेंस में, कंज्यूमेबल्स का क्या मतलब है, उसमें क्या क्या नॉन पेएबल आइटम्स आती हैं और आपको ये कंज्यूमेबल्स एज अ राइडर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, या वो पॉलिसी लेनी चाहिए जिसमें ये इनबिल्ट हो। इसी के बारे में बात करेंगे। पहले समझते हैं कंज्यूमेबल्स है क्या। कंज्यूमेबल्स यूजुअली वो चीजें होती हैं जो यूज करने के बाद थ्रो कर दी जाती है। मेडिकल एड हो गया, इक्विपमेंट हो गया, जिसका मतलब वन टाइम यूज है एक तरह से आप ये कह सकते हैं। और ये क्या होता है, कंज्यूमेबल की कॉस्ट डायरेक्टली बिल होती है आपको। जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो उसमें कुछ कॉस्ट है जो आप देखते हैं कि वो इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं करती। वो क्या कॉस्ट है? वो नॉन पेएबल आइटम्स हैं, वो कंज्यूमेबल्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। 2016 ने IRDAI ने, जो इंश्योरेंस रेगुलेटर है, उन्होंने रिवाइज करी लिस्ट ऑफ नॉन पेएबल आइटम्स। तो 199 आइटम्स हैं जो आपकी पॉलिसी में नॉन पेएबल होती है। सो यूजुअली ये लिस्ट जो है वो कॉमन होती है सारी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज के लिए। आप चेक कर सकते हैं, आपके पॉलिसी वर्डिंग में होता है कॉलम नॉन पेएबल आइटम्स का, तो वो लास्ट में होता है। वो आप देख सकते हैं कि क्या चीजें पे नहीं होती हैं और ये डायरेक्टली आपको बिल की जाती हैं। इंश्योरर इसको पे करने के लिए ऑब्लिगेटेड नहीं है। तो इसमें कवर क्या क्या होता है? कंज्यूमेबल्स में एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस की बात करेंगे तो एडमिशन किट, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंटेशन एक्सपेंस, विजिटर पास कोई आया तो उसका एक्सपेंस, डेली चार्जेस, डिस्चार्ज प्रोसीजर, मेडिकल रिकॉर्ड्स एक्सेट्रा। ये कुछ चीजें हैं जो मैं बता रही हूँ यहाँ पे। आप डिटेल लिस्ट अपनी रेफर कर सकते हैं। हाउसकीपिंग आइटम्स जो होती हैं जिसमें मिनरल वाटर, टूथब्रश, टूथपेस्ट, स्लिपर्स, सैनिटरी पैड्स, टिश्यू पेपर, कोम्स, शैम्पू, पाउडर, कैप्स, बेल्ट्स, डाइपर, बेबी फूड, कैरी बैग्स, क्रैडल एक्सेट्रा। रूम में कुछ होते हैं कंज्यूमेबल आइटम्स जैसे कि टेलीफोन चार्जेस, टेलीविजन चार्जेस, DVD प्लेयर, एयर कंडीशनर, अटेंडेंट चार्जेस, लग्जरी टैक्स एक्सेट्रा। सर्जिकल आइटम्स की बात करेंगे, जब हम जिस टाइम सर्जरी हो रही होती है उस टाइम पे भी कुछ आइटम्स हैं जो यूज एंड थ्रो होती हैं, जो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कॉस्ट में, मतलब उनका होता है कि वो नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि कॉटन, रेजर्स, नीडल्स, सिरिंजेस, ग्लव्स, मास्क, गाउन्स। सबसे कॉमन है PPE किट्स और मास्क, जो हमने सबने देखा, जो जिसकी वजह से हमें पता लगा कि कंज्यूमेबल कॉस्ट भी होती है हेल्थ इंश्योरेंस में। जब लास्ट ईयर आपने देखा, और लास्ट 2 सालों में कि कोविड के क्लेम्स आए तो बहुत सारी कंपनीज ने PPE किट्स और मास्क के पैसे नहीं दिए और हॉस्पिटल से भी एग्जॉर्बिटेंट चार्ज करा। तो वहां भी पता लगा कि कुछ ऐसी कॉस्ट है जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी नहीं पे करती। तो ये सिर्फ थोड़ी सी चीजें मैंने बताई हैं आपको, 30-40 चीजें हैं आउट ऑफ 199 की लिस्ट। आप डिटेल लिस्ट चेक कर सकते हैं अपनी पॉलिसी वर्डिंग में। तो ये चीजें आपकी पॉलिसी में कवर नहीं होती हैं। दीज आर कॉल्ड नॉन पेएबल आइटम्स, नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस। हम बात क्यों कर रहे हैं इसकी? हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कंज्यूमेबल्स पहले होता था कि आपके बिल का 2 to 5-6% कॉस्ट होती थी कंज्यूमेबल्स की। मतलब मान लीजिए अगर 1 लाख का बिल आया तो 2 से 5,000 मैक्सिमम ऑन अ हायर साइड की कंज्यूमेबल की कॉस्ट। ये चीजें जो नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस हैं या नॉन पेएबल आइटम्स, ये यूज हुए। बट कोविड के बाद क्या हुआ कि वो जो कॉस्ट है वो इंक्रीज होके 10 से 15% पहुंच गई। मतलब जहां बिल आता था 2,000-3,000, वहां 15,000 तक बिल आना शुरू हो गया क्योंकि ये चीजें ज्यादा यूज होने लग गई। तो इसीलिए इंश्योरेंस कंपनीज ने देखा कि ये कंज्यूमेबल आइटम्स कवर करना जरूरी है, बिकॉज एक मेजर पार्ट बन गए हैं। मतलब बड़े बिल्स, अगर आप प्रोलॉन्ग्ड हॉस्पिटलाइजेशन हो जाए, मतलब आप समझें कि कोई लंबे टाइम के लिए हॉस्पिटल रहता है, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, तो उस केस में तो कंज्यूमेबल की कॉस्ट काफी ज्यादा चली जाएगी। तो इसलिए इंश्योरेंस कंपनी ने देखा कि ये गैप है, तो इसको कवर करने के लिए वो राइडर्स लेकर आए। कई पॉलिसीज रिवाइज हुई और उसमें इनबिल्ट कंज्यूमेबल कॉस्ट कवर्ड है। कई पॉलिसीज में एड ऑन लेकर आए राइडर, कि आप एडिशनल प्रीमियम देके राइडर ऐड करवा ले, सो दैट आपको कंज्यूमेबल कॉस्ट भी हम ही देंगे, आपको बेयर करने की जरूरत नहीं है। तो आपकी पॉलिसी फुली कवर्ड पॉलिसी हो जाती है एक तरह से, ये राइडर ऐड करके। और जबकि हम कंज्यूमेबल की बात करते हैं तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग पॉलिसी होल्डर की नहीं होती है, पेशेंट की नहीं होती है। यहाँ पे डिसीजन मेकिंग डॉक्टर की और हॉस्पिटल की होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर कोई कॉटन स्वैब यूज करनी है या कॉटन यूज करनी है या सिरिंजेस यूज करनी है, तो कौन सी क्वालिटी की यूज करनी है, 50 रुपए वाली यूज करनी है, 500 वाली यूज करनी है। और दूसरा, अगर एक पैकेट खुला आपके लिए, लेट्स से 2-3 उसमें से स्वैब्स यूज हुई, बाकी पड़ी रह गई, तो वो आपके लिए वेस्ट है, आपको पूरे पैकेट का चार्ज लग जाएगा। तो आपकी डिसीजन मेकिंग नहीं है कि क्या यूज करना है, कितना यूज करना है और कौन सी क्वालिटी का यूज करना है। दैट डिसीजन मेकिंग लाइज विद द हॉस्पिटल एंड द डॉक्टर्स। तो इसलिए भी देखा इंश्योरेंस कंपनी से कि कंज्यूमेबल कवर करना जरूरी है। वो कॉस्ट उन्होंने एब्जॉर्ब करी। सो जब हम राइडर की कॉस्ट की बात करते हैं, जो प्रीमियम है हेल्थ इंश्योरेंस का, उसका 7.5 से 10% कंज्यूमेबल कॉस्ट होता है।
जब हम बात करते हैं 10,000 रुपए का अगर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम आप दे रहे हैं तो उसमें 750 से लेके 1,000 रुपए तक आपकी कॉस्ट होगी जो राइडर की है कि आप एडिशनल पैसे देके अपने राइडर ले लें जिससे कि कंज्यूमेबल और नॉन पेबल आइटम्स कवर हो जाएंगी पॉलिसी में। तो कल को जो भी बिल आता है वो इंश्योरेंस कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पे करना। तो आपके लिए बेनिफिशियल है, बिल्कुल है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल्स इन टोटल बिल हैज इंक्रीज अप टू 15%। तो अगर वो कॉस्ट बढ़ गई है तो वो यहाँ पे थोड़ा सा देके उसको कवर करना बेटर है रादर देन वो कॉस्ट आप खुद एब्जॉर्ब करें। तो ये समझदारी है कि आप राइडर ले ले एटलीस्ट जब तक हमें लगता है कि कोविड इज देयर या जब तक हमें लगता है कि कंज्यूमेबल की कॉस्ट ज्यादा रहने वाली है ड्यू टू कोविड। तो एटलीस्ट 1 साल के लिए या अभी आप पॉलिसी जो भी लेने जा रहे हैं तो इस टेन्योर के लिए तो आप ऐड करें। बाद में आप देख सकते हैं उसको रिमूव करना है, वो राइडर है एनी विच वेज आप कभी भी रिमूव कर सकते हैं, कभी भी ऐड कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। ये था मेरी तरफ से कंज्यूमेबल्स के बारे में, नॉन पेबल आइटम्स के बारे में। कुछ भी क्वेश्चंस हो इससे रिगार्डिंग या हेल्थ इंश्योरेंस इन जनरल रिगार्डिंग तो आप प्लीज बात करिएगा, कांटेक्ट करिएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी नीचे है, कमेंट सेक्शन में भी हमें बता सकते हैं। क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, डू सब्सक्राइब सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम, जैसे कि मैंने अभी दी। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। हाँ, तो 2016 ने IRDAI ने वो देना अब